तो कैसे हो एवरीवन दोस्तों। आज की वीडियो इंडिकेटर के ऊपर है। कुछ इंडिकेटर यूज करेंगे जिससे हमने प्रॉफिट निकालना। वैसे मैं इंडिकेटर के खिलाफ हूं, लेकिन कुछ भाई कह रहे थे कि नहीं भाई इंडिकेटर के ऊपर वीडियो बनाओ, इंडिकेटर कुछ तो काम करता होगा। आज बताएंगे इंडिकेटर का मेन काम क्या है, क्या हमें प्रॉपर इंडिकेटर के ऊपर ट्रेड लेनी चाहिए या नहीं। तो टाइम जाया नहीं करते, वीडियो के साथ बने रहिएगा। आज अलग नॉलेज है, चलते हैं वीडियो की तरफ, लेट्स गो। तो यहाँ पे दोस्तों हम अपनी स्क्रीन पे आ चुके हैं। तो कुछ ट्रेडें मेरी लगी हुई है, नेटवर्क की वजह से ऊपर नीचे लग गई हैं। चलें ये प्रॉफिट हो जाइए। अच्छा जी, पहला इंडिकेटर है जी मूविंग एवरेज। अब मूविंग एवरेज किसको नहीं पता, सबको पता है। पता नहीं कितनी वीडियोस देखी हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं ये मूविंग एवरेज लगाओ तो ऐसा होगा तो वैसे कर लेना। अच्छा, इस वीडियो के अंदर जो हमें टॉपिक कवर करने हैं वो एक इंडिकेटर के ऊपर नहीं करने, वो दो दो हो जाए, तीन हो जाएंगे या चार, इतने लगा लो, ठीक है। ये ट्रेड है लेकिन ये खतरे वाली भी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे मेरी ट्रेड लगनी चाहिए थी फुल सारी की सारी, लेकिन वो नेटवर्क की वजह से ऊपर नीचे लग गई हैं, थोड़ी सी काफी लग गई हैं। अभी यार 30 सेकंड पड़े हुए हैं। अच्छा जी, अच्छा जी, बहुत सारी वीडियो आपने इंडिकेटर की देखी होगी, लेकिन ये वीडियो सबसे अलग होने वाली है। आप बोलने वाले को वाह क्या चीज समझा दी, ये बंदा क्या सिखाता है, लेवल हो गया। अच्छा जी, सबसे पहले मूविंग एवरेज एक इंडिकेटर को कवर करेंगे, फिर दूसरा, फिर तीसरा। मूविंग एवरेज इंडिकेटर क्या है, ठीक है। सबसे पहले मैं तो इसे करता हूँ रिमूव, ठीक है। ये इंडिकेटर हमने इधर से खत्म कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे कोई इंडिकेटर नहीं है, ठीक है। यहाँ पे ग्रीन और रेड कैंडल ही आ रही हैं, ठीक है। अच्छा जी, ये हमारी ट्रेड को क्यों कर रही है, क्यों क्यों क्यों, चलो ऊपर चली जाएगी। लास्ट सेकंड में क्लोजिंग, लास्ट सेकंड में क्लोजिंग, ठीक है ठीक है ठीक है। पक्का यार, ये तो जादू ही हो गया मेरे साथ। रेल मार्केट है ना, ठीक है। अच्छा, एक लॉस है, कुछ रिफंड है, प्रॉफिट भी है, तीन दो तीन आती नहीं, तीन चार प्रॉफिट है, एक लॉस हुई, चलो कोई बात नहीं, दिक्कत नहीं है। अच्छा जी, ये रियल मार्केट है, ठीक है। अब रियल मार्केट के ऊपर इंडिकेटर यूज करो, चाहे ओटीसी के ऊपर यूज करो, फर्क नहीं पड़ता। इंडिकेटर का पहला काम है एनालाइज करना। सबसे पहले जो हम इंडिकेटर लगाएंगे मूविंग एवरेज। अच्छा, यहाँ से आप इसको बढ़ा सकें, जितना बढ़ाएंगे तो ऐसे ऐसे मोटा मोटा हो जाएगा, कम करोगे तो और हो जाएगा जी। कलर तुम चेंज कर सकते हो, ये जी इंडिकेटर आपका, ठीक है। सबसे पहले हम तो रिस्क में कम करूंगा, क्योंकि इंडिकेटर के ऊपर मैं एनालाइज पे भरोसा करता हूं, इसके एनालाइज पे भरोसा नहीं करता। अभी सारी चीजें मैं समझाता हूं, ठीक है। सबसे पहले इंडिकेटर ने यहां से ब्रेकआउट दिया तो अगली ट्रेड लोग कहते हैं आपकी लेनी चाहिए, ठीक है। मैं यहाँ पे यार, यार ये मजाक है क्या, कितनी नीचे लग गई है। देखो यार, ये ऐसे कौन करता है, ऐसे कौन करता है। अच्छा जी, इंडिकेटर के मुताबिक मेरी ट्रेड यहाँ से सेल पे थी, ठीक है। सेल पे थी यहाँ पे, लेकिन देखते हैं अभी ये ट्रेड लॉस होती है विन। अभी ये बोलोगे अली भाई इंडिकेटर तो यहाँ से ऊपर जा रहा है, देखते जाओ इंडिकेटर का काम क्या है। अच्छा जी, मैं अब यहाँ पे लगाऊंगा ट्रेड। मैं लगाता हूँ यहाँ से दो, क्योंकि हमारी एक लॉस भी हुई है, ठीक है। अभी यहाँ पे तो किसी इंडिकेटर ने ब्रेकआउट ब्रेकडाउन तो नहीं ना किया हुआ। अकॉर्डिंग मेरी ट्रेड ये लॉस होनी चाहिए, ऐसे ही ये होनी चाहिए, ठीक है। अब मैंने इंडिकेटर के ऑपोजिट लगाई है, ये सारी चीजें तुम्हें सिखा रहा हूँ मैं, तुम्हें सिखा रहा हूँ, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे इंडिकेटर ने ब्रेकआउट दिया और मैंने यहाँ पे सेल की ट्रेड लगाई, ऐसे ही है। देखते हैं, अब इसका ऑपोजिट भी दिखाऊंगा, क्योंकि मैंने मेरा टाइम कम था, जिस वजह से ट्रेड इर्द गिर्द लगी है। मार्केट का मूव भी बहुत तेज है, क्योंकि रियल मार्केट है, तो वो आपको पता है उसका तो अपनी हरकतें दिखानी होती है ना। आए हाय 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 हाय, ओए होए होए होए। मेरी ट्रेड का टाइम कम था, इजी हो जाओ। अच्छा जी, अगेन चलते हैं, अगेन चलते हैं, अगेन चलते हैं। अब मैंने इसके ऑपोजिट लगाई, मेरी ट्रेड लॉस होगी। अब यहाँ से इंडिकेटर ने ब्रेकआउट किया है, ठीक है। तो अगली ट्रेड हमारी अप की होनी चाहिए, थोड़ा सा टाइम बढ़ाते हैं, ठीक है। एक दो तीन, क्योंकि मेरी लॉस भी हुई थी ना, तो ये तीन कवर हो जाएंगी। अब इस ब्रेकआउट की वजह से मैंने इंडिकेटर पे ट्रेड लगा दिया, ठीक है। अगर देखा जाए तो पहली मैंने लेवल के अकॉर्डिंग लगाई थी, चौके 30 सेकंड 25 सेकंड की लगी थी, तो वो मार्केट इधर क्लोज हुई, जिस वजह से वो लॉस हो गई, चले कोई बात नहीं। अब ट्रेड लगी, यहाँ से मार्केट ने ब्रेकआउट किया और यहाँ से मार्केट ऊपर जानी है और इन लेवल्स के ऊपर फुलफिल होना है, सही है, ठीक है जी, क्लियर हो गया। अच्छा जी, इंडिकेटर का जो काम है बताना कि सिर्फ और सिर्फ एक कैंडल का ब्रेकआउट ब्रेकडाउन बताना। जैसे मिसाल के तौर पे गौर से देखो, ये यहां से इंडिकेटर आया, ये कैंडल को ब्रेक डाउन किया तो मार्केट नीचे आई, अगेन आया नीचे। अब यहाँ पे देखो ना, अगर यहाँ से ब्रेकआउट हुआ तो यहाँ पे लेवल भी है, जिस वजह से असल में ब्रेकडाउन हुआ है। इंडिकेटर सिर्फ और सिर्फ मार्केट के बिहेवियर के हिसाब से चल रहा होता है और आपको एनालाइज करने पे हेल्प मिलती है। इंडिकेटर यहाँ से ऐसे जाएगा तो हम ट्रेड लगाएंगे, ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा नहीं होता, ठीक है। अच्छा जी, ये हमने ट्रेड लगाई है, चलो एंड देंड ये प्रॉफिट होनी चाहिए, क्योंकि एक यहाँ तो यहाँ से लेवल का ब्रेकआउट हुआ है,
ये देखो यहाँ से एक तो लेवल का ब्रेकआउट हुआ, ऊपर से ये एक लेवल बनता है, ठीक है, और वहाँ ऊपर भी है, ठीक है, तो वो निकल गई, जादू हो गया। ठीक है। इंडिकेटर का, इस इंडिकेटर का काम क्या है कि कैंडल का जो हाई और लो है उसे ब्रेक कर देना। जैसे मिसाल के तौर पे यहाँ से बॉडी में क्रॉस हुआ तो भाई मार्केट नीचे आई है, ग्रीन का क्रॉस हुआ तो मार्केट ऊपर जाए। नहीं भाई, इसके हिसाब से तो फिर हमें इंडिकेटर पे ट्रेड लेनी चाहिए। लेकिन मैं वही बता रहा हूँ कि इंडिकेटर सिर्फ एनालाइज करके बता रहा होता है यार, इंडिकेटर का मुकम्मल काम ही नहीं है आपको ट्रेड लेके देना, ठीक है। अब मिसाल के तौर पे ये देखो, मैं यहाँ पे इस एक लेवल को बनाते हैं, ठीक है, इसको एक लेवल को बनाते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये प्रॉफिट होगी, यहाँ पे इसने ब्रेकडाउन दिया था, मार्केट नीचे जाके फिर ऊपर चलेगी, पता नहीं चला। लेकिन इस लेवल इस रेजिस्टेंस के स्पॉट रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग इधर स्पॉट आ गया, इधर से रेजिस्टेंस आ गया, स्पॉट को रिटेस्ट किया, मार्केट ऊपर गई, वापस आई, ब्रेकडाउन किया, वापस आई, ब्रेकआउट किया और मार्केट ऊपर गई, इंडिकेटर बीच में से गायब कर दिया। सिंपल। चलो जी, मूविंग एवरेज की समझ आ गई। अभी इंडिकेटर दूसरा इस्तेमाल करते हैं, इसे खत्म करते हैं। अभी ये जिगजैग आ गया, ठीक है। अभी इसका जो कलर है ना वो येलो कर देते हैं, ठीक है, ताकि समझ भी आए आपको, ठीक है। अब जिगजैग क्या कर रहा है, हाई और लो को मार्क कर रहा है, ऐसे ही है। देखो ये मार्केट का लास्ट आई, ये लो, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग आप क्या ट्रेड लेने वाले हो, बताओ मुझे। मार्केट आप जा रही है तो ले लोगे, या यहाँ पे मार्केट की एंडिंग हुई है तो ले लोगे। ये बेसिकली एक स्पोर्ट और रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग ये जिगजैग जो वर्क करता है, मैं आपको समझाता हूँ। ये देखो, ये आपको बता रहा है कि यहाँ पे सॉरी, ये आपको बता रहा है कि यहाँ पे एक स्पॉट है, ठीक है, और यहाँ पे ऊपर एक रेजिस्टेंस है, ऐसा ही है। ये बता रहा है जी मार्केट आई है, ठीक है, यहाँ पे ऊपर गई है, रिटेस्ट दिया, वापस आई है, फिर रिटेस्ट दिया, वापस आई है, फिर रिटेस्ट दिया, वापस गई है, फिर रिटेस्ट देगी, वापस आई है, ठीक है। अब इसको थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। अब मार्केट जब नीचे आई है, ब्रेकडाउन हो गया है, इस जिगजैग ने सिर्फ सपोर्ट और रेजिस्टेंस बताया, ला हाई और लो, ऐसा ही है। अब जरा तवज्जो कीजिएगा, फिर भी आपको स्ट्रेटजी चाहिए। अगर ये लेवल के पास, अब आपको कंफर्म तो नहीं है इस लेवल के पास ही ऊपर जानी है, आपके पास स्ट्रेटजी होनी चाहिए। रिटेस्ट हुआ है, इस कैंडल की वजह से ऐसे बाइंग होगी तो हम लेंगे, ऐसे ही है। चलो जी, ये भी समझ आ गई। अब अकॉर्डिंग मेरे कि यहाँ पे चूंकि एक रेजिस्टेंस है जिस वजह से मार्केट ने ऊपर जाना है, तो मैं यहाँ पे 2 मिनट करता हूँ ताकि नीचे भी आए तो मेरा नुकसान ना हो, ठीक है। 3-4 लगा दी, ठीक है। अब जरा तवज्जो कीजिएगा ताकि आपको चीज़ क्लियरली समझ आ जाए। ये एक लेवल आ गया, ठीक है, और ये ऊपर रेजिस्टेंस आ गया, मैंने सही मार्क नहीं किया, बाकी आप काम चला लो, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ से मार्केट नीचे आई है, ठीक है, ब्रेकआउट, फिर ब्रेकडाउन हुआ है, फिर यहाँ से ब्रेकआउट हुआ और स्ट्रॉन्ग लेवल ये है, यानी कि इसको यहाँ तो रिटेस्ट करेगी, यहाँ पे भाव खाएगी, सिंपल है, ठीक है। मैंने टाइम बढ़ा के ट्रेड लगाई, अब मेरे अप ट्रेंड के अकॉर्डिंग यहाँ से मार्केट ऊपर जानी है, सही है। अब ये लास्ट सेकंड में कोई बॉडी बना दे उसको हम कुछ कह नहीं सकते। अब इस इंडिकेटर ने मुझे क्या बताया कि भाई मार्केट एंड यहाँ पे है, गिर यहाँ पे है, फिर यहाँ पे है, फिर गिरी यहाँ पे है। मैंने इस इंडिकेटर को देखा, यार मुझे ना लेवल लगाना आसान हो गया, इसने मेरे लिए आसान क्या किया, लेवल लगाना आसान कर दिया, ठीक है। मैंने बोला कि अच्छा, एक टर्निंग पॉइंट या दूसरा टर्निंग पॉइंट, तीसरा टर्निंग पॉइंट, ऊपर भी टर्निंग पॉइंट, ये मुझे टर्निंग पॉइंट मिले, मैंने वहां पे लेवल लगाए और मेरे लिए एनालाइज करना आसान हो गया। दोस्त समझ लग गई जो चीज समझाना चाह रहा था, वेरी गुड। अब चले अगले इंडिकेटर के ऊपर काम करते हैं। अगला इंडिकेटर आ गया जी, यहाँ पे अगला इंडिकेटर कोई इधर फेमस था, उसके ऊपर एलिगेटर के, हाँ एलिगेटर भी बड़ा काम का, लोगों ने बताया, बड़ी वीडियोस देखी हैं एलिगेटर के ऊपर, ठीक है जी। इसको थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, ठीक है, ताकि नज़र आता रहे, इसको भी बढ़ा लेते हैं, ठीक है। अच्छा जी, ये एलिगेटर भी एक एज अ मूविंग एवरेज के अकॉर्डिंग ही मूव कर रहा है। अगर तुम लोग गौर करो, ये सिर्फ जैसे जैसे मार्केट मूव कर रही है, ये भी वैसे ही मूव कर रहा है। ये कैंडल बनने से पहले आपको नहीं बता रहा, ये मार्केट के हिसाब से ही मूव कर रहा है कि भाई मैं ऐसे ऐसे वर्क कर रहा हूं, ठीक है। अब इसका क्या काम है, इसका वही काम है, देखो अब इसके अंदर कितनी लाइनें हैं, एक, ये 2 और ये 3, ठीक है। ये जहां जहां पे ये एलिगेटर काम कर रहा है ना, अगर आप उसे तवज्जो से देखो, मार्केट को ये इस तरह लेके आ रहा है, इस तरह, ठीक है, ऐसे, ये प्रॉफिट होगी हमारी, ठीक है। मार्केट को ऐसे ही लेके आ रहा है मार्केट। अब देखो जैसे ये लेवल इधर से खत्म होगा
तो ये वहां पे जाके लग जाएगा, फिर उधर से मार्केट के हिसाब से जाएगा। अभी मार्केट ऊपर जा रही है तो इसे ऑप्शन ही नहीं मिल रहा कि मैंने कहाँ पे जाके फिट होना है, सीधी सीधी अल्फाज में, ठीक है। अब यहाँ से मार्केट का ब्रेकआउट हुआ था और यहाँ से मार्केट ग्रीन बैक टू बैक दे रही है। अब यहाँ से मार्केट नीचे आती है, जैसे मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे, सॉरी, यहाँ पे हम लगा लेते हैं एक दो, दो डाउन के लिए, तीन तीन, ठीक है, तीन तीन डाउन के लिए ट्रेडें लगा लेते हैं, क्योंकि अकॉर्डिंग हमारे के ऊपर लेवल है। इंडिकेटर को तो हम देख भी नहीं ना रहे। ये देखो, यहाँ पे हमारे पास स्ट्रॉन्ग लेवल है, लेकिन टाइम थोड़ा सा कम है, जिस वजह से मैंने लगा दी। ये हमने इसके लेवल के पास लगा दी ट्रेड कि यार भाई सेल है, अगली नीचे आनी है, ठीक है। ये कैंडल 5 मिनट की है। अब इस इंडिकेटर को देख लो भाई साहब, इस इंडिकेटर ने इस मार्केट के मूव के हिसाब से ब्रेकआउट ब्रेकडाउन बताया, मुझे एनालाइज करने में हेल्प की है, मुझे ट्रेड देने में हेल्प नहीं की। मिसाल के तौर पे आपके पास देखो, इस कैंडल ने हैम्बर, शूटिंग स्टार, स्पिनिंग टॉप, उसके बाद इन्वर्टर हैम्बर, ये कैंडल पैटर्न इसने बताने, इसने बताना, एनालाइज करना, सिंपल। और वो भी एनालाइज आप इंडिकेटर, यार इंडिकेटर की लाइन यहाँ पे आएगी तो हम ट्रेड लगाएंगे, नहीं यार, आप इंडिकेटर पे काम नहीं कर सकते। आपके पास ऊपर साइकोलॉजी, मनी मैनेजमेंट और अपनी स्ट्रेटजी होनी चाहिए। पूरा सेटअप जब आप लगाते हो तब आपको एनालाइज, अगर इंडिकेटर ही इतने पावरफुल हो तो भाई पूरी दुनिया बस आंखें बंद करे, कोई भी आए पैसा डाले और पैसा कमाए। ऐसा नहीं होता यार, तुम्हें मैं कैसे समझाऊं, बात समझी लगी। और मेरा काम है यार तुम्हें वो सच बताना जो तुम बोलोगे यार ये बंदा है क्या है यार, सीधी सीधी बातें हमें सीधी सीधी बता देता है। देखो यहाँ पे तो कोई इंडिकेटर ही नहीं था, जहां पे मैंने ट्रेड लगाई लेवल था, मैंने ट्रेड लगा दी, 4 3 2 1 विन, दैट्स इट, सिंपल। कोई चीज मुश्किल तो नहीं बताई भाइयों को। लोग आधे आधे घंटे की वीडियो बना के एक ही चीज को लंबा खींच के ले जाते हैं और लोगों के सर के ऊपर गुजर जाती है। आपके भाई ने छोटी सी वीडियो बना के राज पे राज बता दिए तुम्हें। आप बताओ, करो बात, यह चीज है। और टेलीग्राम नीचे पब्लिक फ्री, उसमें ज्वाइन हो, जो गिवे भी उसी में होते हैं, ठीक है। गिवे के लिए टेलीग्राम पब्लिक लिखा हुआ है, अगर ओपन नहीं हो रहा तो वीपीएन लगा लो, तो फौरी फौरी वीपीएन लगा के ज्वाइन हो जाओ। आज क्या, सभी ज्वाइन हो जाओ, ठीक है। और भाई एंड तक बैठे हो, सीख रहे हो, वेरी गुड, नॉलेज बेहतरीन, आउटस्टैंडिंग। कमेंट करके अपनी मोहब्बत का इजहार करो। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, एक खूबसूरत पावरफुल वीडियो के साथ। आप लोग अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।